हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो को हमारी को देख लिया होगा, उसमें मैंने चैप्टर 5 गद्य खंड का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उसकी व्याख्या पूरी ही अच्छे से आपको करा दी है ना। तो आज उसी के अंतर्गत हम पार्ट 5 के अंतर्गत ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर सभी को पता है। उसी के हम गद्यांश आधारित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके अंतर्गत आज हम गद्यांश आधारित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा यही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से उठा लीजिए कॉपी और पेन और लग जाइए। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ इस प्रकार आपके पेपर में लिखा होगा। अब देखिए, पहला हमारा गद्य क्या कहता है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। बेटा कह रहा है ये, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और उस तुलना से मैं अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भी भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। अब ये हमने पूरा ग्राफ पहले पढ़ लिया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो रेखा दी हुई है ना, यहाँ पर रेखा, इसी रेखा को अंश जहां तक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ तक दिया हुआ है, इसकी या तो हमें व्याख्या करने के लिए पूछ लेगा वो, या तो कहेगा कि इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, या कहेगा ये किस पाठ से लिया गया है, या पूछेगा कि इसका राइटर कौन है, या इसी में से एक कोई भी क्वेश्चन बनाकर आपको दे देगा, जो आपको इसी में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला मैंने क्या बताया, एक तो व्याख्या करा लेगा, व्याख्या। दूसरा क्या करा लेगा, दूसरा आपको कहेगा इसके राइटर बताइए, इसके रचयिता या पाठ का नाम। ठीक है, पाठ का नाम। तीसरा इसी में से क्या करेगा, वो ढूंढ लेगा और इसी में से आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, एक बात देख लेते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। यानी कि कहने का मतलब है, जो ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या यानी कि जो जलन होती है, उसका क्या कारण है, उसका जलन करने का क्या कारण होता है, क्यों जलन होती है, ये जलन करने से इसको क्या मिलता है, जलन क्यों नहीं करनी चाहिए, जलन करने से हमारा कौन सा लाभ होता है, कौन सी हानि होती है, सब कुछ मैं आपको चैप्टर में बाकायदा पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, ईर्ष्या का मतलब बेटा होता है जलन। ठीक है, अब देखिए कैसे आएगा पेपर में। अभी हमने गद्यांश को पढ़ लिया, अब कहेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या कहेगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के, आपको याद रखना होगा कि ये कौन सा खंड पढ़ रहे हैं हम, हिंदी गद्य खंड के या गद्य खंड से संचालित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है या अवतरित है ना, दोनों ही लिख सकते हैं, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपको ये इतना लिखना होगा और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अभी हमने रेखांकित अंश को पढ़ा था, अब बोल देगा कि उसकी व्याख्या कीजिए। चलिए, तो उत्तर रहेगा उसका, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि जिस मनुष्य के अंदर जलन का भाव उत्पन्न होता है,
वह अपने पास उपस्थित वस्तुओं से सुख नहीं प्राप्त कर पाता। जिसके अंदर जलन का भाव उत्पन्न हो जाता है ना, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है कि उसके पास कुछ भी रखा रहे, उसको वो उससे सुख महसूस नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जो दूसरों के पास है ना, उससे दुखी हो लेगा, लेकिन जो अपने पास है उससे संतुष्ट नहीं होगा। एवं हमेशा दूसरे व्यक्तियों के पास उपस्थित चीजों से अत्यंत दुख प्राप्त करता है जो दूसरों के पास है। ईर्ष्या का काम जलाना होता है, जलना होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबके? जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, वह अपने पास उपस्थित वस्तुओं से सुख नहीं प्राप्त कर पाता, वह हमेशा दूसरे व्यक्तियों के पास उपस्थित चीजों से अत्यंत दुख प्राप्त करता है जो दूसरों के पास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट। अब देखिए, अब एक और है। ठीक है, अब एक और है, एक और गद्यांश क्या कहता है हमारा, पढ़िए और अच्छे से समझिए। ठीक है, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निगमन रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अब हमको यहाँ तक इसका अंश का हमको अर्थ करना है। ठीक है, यहाँ तक ही करना है। आगे यदि आपका मन है तो आप आगे भी पढ़कर देख सकते हो पूरा, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। जरूरी नहीं है कि उसने यही रेखांकित कर दिया, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है उसने यहाँ से रेखांकित कर दिया, इस वाले ग्राफ को उसने रेखांकित कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो पहला ही ग्राफ यानी कि पहले ही ग्राफ को रेखांकित करेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको पूरा ही समझते हुए चलना है। ठीक है, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निगमन रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अब ये कह रहा है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसको कुछ भी मिल जाए, कितना भी बड़ा उपवन मिल जाए, लेकिन वो उससे खुश नहीं होगा, हमेशा इस चिंता में लगा रहेगा कि इससे भी बड़ा मिल जाए, यानी कि बड़े की तलाश में हमेशा लगा रहेगा। कौन व्यक्ति? जो ईर्ष्या करता होगा, जो जलन करता होगा, द्वेष रखता होगा, चिढ़ता होगा किसी से, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, हम ऐसे लिखते हैं, अच्छा लिखने का तरीका है। उसने बोला एक उपवन समझने लगता है। अब ये हमें यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो हमें एग्जामिनर को कैसे समझाना है कि हम किसका अर्थ कर रहे हैं, किसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो हमें ऐसे करना होगा, एक उपवन लगता है, एक उपवन डॉट 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 लगता है, हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है ना सबके? ठीक है, अब इसमें वही क्वेश्चन बनेगा, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मैं ऊपर यानी कि पीछे पहले करा चुकी हूँ, अभी वही सेम लिखना होगा आपको। ठीक है, चलिए अब कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, लिखने का क्या तरीका है, वो आपको यहाँ सीखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना जितना इजी होता है उतना इजी मुझे लगता है शायद ही कुछ होता होगा। फ्री के नंबर देके जाता है, कुछ शब्दों को इसमें से उठा लीजिए, कुछ शब्द अपने जोड़ दीजिए, व्याख्या हो जाती है आराम से। ठीक है, चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए, लेखक कहते हैं, आपको लिखना है ऐसे ही तरीका है लिखने का। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को चाहे जितना फायदा मिल जाए लेकिन फिर भी वह उससे असंतुष्ट होते हैं। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनको चाहे जितना भी फायदा मिल जाए फिर भी वो उससे असंतुष्टि रहते हैं। यदि उन्हें एक बगीचा मिल जाए तो वह उसका आनंद लेने के बजाय इस चिंता में पड़ जाते हैं कि इससे बड़ा बगीचा क्यों नहीं मिला। यदि उनको एक बगीचा मिल जाए, गार्डन मिल जाए, तो वो ये समझते हैं कि मुझे इससे बड़ा बगीचा आखिर क्यों नहीं मिला, अरे भाई उतने में ही खुश हो लो। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति खुश नहीं रहता। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों का चरित्र दिन प्रतिदिन और खराब होता जाता है। खराब ही होगा, अच्छा तो होने से रहा, जिससे वह प्रकृति के नियम को
भूलकर अपनी उन्नति के लिए मेहनत करने के बजाय दूसरों की उन्नति को रोकना अपना सबसे महत्वपूर्ण काम मान लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, कि उन्हें लगता है कि सामने वाला तरक्की किए जा रहा है। अब क्या करते हैं, वो अपनी तरक्की तो भूल जाते हैं कि मुझे भी कुछ करना है। अब वो लग जाते हैं कि मुझे इसे गिराना है, सामने वाले को कैसे भी गिराओ। अपनी तरक्की भूल गया, अब सामने वाला तरक्की कर रहा है तो वो जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे कि अब भाई इस पड़ोसी को गिराना है। लेकिन किसी के गिराने से ना कोई गिरा है और ना कोई कभी गिरेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा प्रश्न कैसे बनेगा। एक और प्रश्न ले लेते हैं, समझ आ रहा है ना? समझ तो सबके आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इधर देखिए। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का क्या कारण बताया है। यानी कि जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनका चरित्र जो होता है, कैरेक्टर जो होता है, वो भयंकर आखिर क्यों होता है। तो इसका आंसर होता है लेखक ने कहा है, हमारे जो राइटर हैं उन्होंने कहा है कि जितना प्राप्त हो जाए उसे असंतुष्ट होना ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का कारण है। अब क्या होता है कि जितना प्राप्त हो जाए उसको स्वीकार कर लो, वो तो ठीक है। यदि वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो उसके चरित्र को भयंकर ही बनाएगा। वो सोचेगा कि मुझे इससे ज्यादा चाहिए, तो हमेशा चिंतित रहेगा, क्रोध में रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, तो वो करना बहुत गलत है। तो उसी से इसका जो चरित्र होता है वो भयंकर बन जाता है। जो हमें ईश्वर ने दिया है हमें उसी में उतने में ही खुश रहना चाहिए। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है कि जो उसे ईश्वर ने दिया है वो उसमें खुश ना होकर वो सोचता है कि मुझे इससे भी ज्यादा मिल जाए। तो सोचने से ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को लेना है ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या कहता है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो ईर्ष्या है ना बेटा, उसकी बड़ी बेटी का नाम निंदा है। निंदा यानी कि निंदा होता है बुराई करने वाला। ईर्ष्या की जो जलन है ना, उसकी बड़ी बेटी का नाम निंदा है, बुराई करने वाला है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो व्यक्ति जलन करने वाला होता है, वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। जो व्यक्ति जलन करने वाला होता है वो बुरी किस्म का बुराई करने वाला भी होता है। ठीक है, दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है, दूसरों की बुराई वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। वो सोचता है कि मैं सामने वाले की बुराई करूंगा तो जो ऊपर जा रहा है, यानी कि जो प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो मैं उसकी बुराई करूंगा तो वो नीचे गिर जाएगा। वो ये सोचते हैं ईर्ष्यालु लोग, आंखों से गिर जाएगा। और जो स्थान रिक्त होगा, जो एक स्थान खाली होगा, उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। यानी कि वो सोचता है कि ये जो बंदा है सामने वाला, ये प्रोग्रेस उन्नति कर रहा है। कोई भी हमारा पड़ोसी या मित्र ही मान लीजिए, ये टॉपर है, हमारा कोई भी फ्रेंड है वो टॉपर है। यदि वो टॉपर है तो वो सामने वाला क्या सोच रहा है, ईर्ष्यालु जो व्यक्ति है, मैं इसको गिराऊंगा, कैसे भी गिराऊं। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं टॉप करूंगा, वो सोच रहा है मैं इसको गिराऊंगा और इसका जो इसकी बुराई करूंगा और इसकी जो जगह हो जाएगी टॉपर की, वो मैं ग्रहण कर लूंगा, मैं प्राप्त कर लूंगा। तो किसी की बुराई करके, किसी की निंदा करके ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब देखिए इसका हमें क्या करना है। अब इसी में से हमें क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो हमें व्याख्या करनी होगी। तो बेटा ऐसे लिखना होगा, ईर्ष्या की बड़ी ... ईर्ष्या की बड़ी, यहां तक लिख लीजिए ... दिया जाएगा, दिया जाऊंगा। आप लास्ट, फर्स्ट और लास्ट ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। एग्जामिनर को समझ आएगा कि इसने किस ग्राफ की इसने व्याख्या की है, वो अच्छे से इसको समझ लेगा, ठीक है। अब बेटा संदर्भ सहित व्याख्या वही होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया। इसके राइटर ये हैं, ठीक है, लिख लोगे ना सभी, वेरी गुड। अब देखिए कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो इसमें मैंने सारी व्याख्या वैसे आपको कर दी है, एक बार मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, ठीक है। लेखक के अनुसार ईर्ष्या की बड़ी बेटी अर्थात ईर्ष्या से भी ज्यादा बुरी आदत एक दूसरे की बुराई करना है, ठीक है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति एक दूसरे की बुराई करता रहता है, ठीक है, एक दूसरे की बुराई करता रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति एक दूसरे के दिल में से लोगों को निकालने के लिए चुगली करता है, जिससे लोग आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। क्या होता है कि वो आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं और वो ऐसे फूट डलवाते हैं ना, एक मिनट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाई करवाते हैं, यानी कि भिड़वाने का काम करते रहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, प्रश्न बनेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। जो ईर्ष्यालु है, जो जलन करने वाला है, दूसरों की बुराई आखिर क्यों करता है। अरे आदत पड़ गई है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि उनके पास कोई काम नहीं रहता है, वो आपस में चुगली करते रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है। तो उनसे भला हम क्या कहेंगे, लेकिन चैप्टर है तो पढ़ना पड़ेगा। तो उत्तर रहेगा बेटा इसका, ईर्ष्यालु व्यक्ति एक दूसरे को उसके मित्रों अथवा लोगों की नजरों से उतारने के लिए निंदा करता है। क्यों करता है कि उसके जो भी मित्र हैं ना, उनकी नजरों में वो गिर जाएं कि ये गलत है, इसलिए तभी तो वो बुराई उनकी करते हैं और एक दूसरे की बुराई करके अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वह निंदा करता है। वो कहता है कि मैं दूसरे की, यानी कि सामने वाले की बुराई करूंगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता है, सच्चाई सबके सामने होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए चौथा ग्राफ क्या कहता है हमारा, मगर ऐसा न आज तक हुआ है। कावरों की आजकल बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है कह सकते हैं, या फिर भक्ति भाव है, जो भी है। तो थोड़ी आवाजें आती रहेंगी बीच बीच में, तो उसके लिए सॉरी। कल मंडे है, आज संडे है, तो बहुत सारी कावरें आ रही हैं, निकल रही हैं बार बार। तो जो बॉक्स लगे होते हैं, डीजे लगे होते हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं, आप तक शायद पहुंच भी जाए, ना भी पहुंचे, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामने देखते हुए चलना है सबको। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। अब उसने आपको शुरू से रेखांकित नहीं किया है, अब उसने आपको बीच में रेखांकित कर दिया है, तो आपको यहीं से अर्थ करना होगा, यानी कि आपको यहीं से उसकी व्याख्या करनी होगी। पढ़ते हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। कभी भी हम दूसरों को गिराकर खुद को नहीं बढ़ा सकते। यह बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। यह बात 100% सही है कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी की बुराई करके, यानी कि निंदा करके वो नहीं गिरता। वो अपने गुणों से, अपने अच्छे कामों से ही उठता है और अपने गंदे काम, अपनी बुराई से, यानी कि अपने गलत कामों से ही गिरता है। किसी के बुराई करने से वो ना बुरा होगा और किसी की अच्छाई करने से कोई बुरा आदमी ना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। यह बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, कोई भी मनुष्य संसार में बुराई से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का हाथ होता है। अब हमको यहाँ तक करना है, ठीक है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। अब कोई भी मनुष्य किसी की बुराई कर अपनी उन्नति नहीं कर सकता, अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। उसकी उन्नति तो तभी होगी जब वो अपने चरित्र को कोमल बनाएगा और अपने गुणों का विकास करेगा, तभी उसकी उन्नति होगी। यदि वो बुराई करेगा, निंदा करेगा, ईर्ष्या करेगा,
तो कभी उसकी उन्नति होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने जैसा पीछे बता दिया था, हमें करना है मगर, एक मिनट, हमें करना है मगर से और विकास करें, जिससे उसे पता चल जाए कि हमने कौन से ग्राफ को व्याख्या करके दिया है। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ देखा मगर ऐसा से विकास करें, हमने लिख लिया। ठीक है, संदर्भ बेटा वही रहने वाला है। यदि पूछे आपसे संदर्भ सहित व्याख्या संदर्भ लिखिए तो आपको संदर्भ लिख देना है, मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कराएगा। किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करके कोई व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। ठीक है, मैं भी आपको बता चुकी हूँ। अब आप इसकी द्वितीय व्याख्या ऐसे भी कर सकते हो, किसी की निंदा करने से उसकी उन्नति के पाठ में कोई बाधा नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के बर्बादी का मुख्य कारण उसके अंदर उपस्थित मुख्य अच्छे गुणों का नष्ट हो जाना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? तो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं जैसे आपको समझा रही हूँ आप वैसे भी लिख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब प्रश्न देखिए बेटा, किसी व्यक्ति की उन्नति कब हो सकती है? बहुत अच्छा है, उन्नति हर कोई चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हो कि हम हाई स्कूल में कक्षा 10 में टॉप करें। तो कैसे करो? क्या ईर्ष्या करके कर लोगे? ऐसा नहीं होगा, हमें कर्म करना पड़ेगा। हमें टॉप करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी तो होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई सामने वाला टॉप किए जा रहा है और हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे हैं तो हम टॉप हो जाएंगे, उसको गिरा देंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तो हम अपनी उन्नति कर पाएंगे। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति की उन्नति कब हो सकती है? तो आंसर है इसका, मनुष्य की उन्नति तभी होगी, मनुष्य की उन्नति तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा, यानी कि कोमल बनाएगा तथा अच्छे गुणों का विकास करेगा। जब वो अपने चरित्र को कोमल बना लेगा, अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास कर लेगा, उसकी तुरंत उन्नति हो जाएगी। ईर्ष्या, द्वेष भावना, गाली देना, किसी की निंदा करना, इन सब से ना उन्नति हुई है और ना कभी होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं फिर। अब देखिए, ग्राफ देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, ना यहाँ डरना है और ना आपको एग्जाम में डरना है। ठीक है, ईर्ष्या का काम जलाना है। कह रहा है कि ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी कि चिड़न, जलन, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। मान लिया कि ईर्ष्या का काम जलाना है, ये तो सभी को पता है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, लेकिन सबसे पहले वो उसी को जलाएगी जिसके अंदर, जिसके हृदय में, जिसके दिल में उसने घर बना लिया है। सबसे पहले वो उसी को जलाएगी। ठीक है, आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। बिल्कुल, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और निंदा करते हैं, उनकी साकार मूर्ति है। हो सकते हैं आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड हो, आपके पड़ोसी हो, आप भी कई लोगों को जानते होंगे। ठीक है, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुब्बारा निकाल मौका मिले। होता क्या है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं, इंसान को ढूंढते हैं, वो भी ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे अंदर भरा हुआ है ना, जो मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां भरी हुई है निकाल दूं एक साथ। ऐसे इंसान को वो ढूंढते हैं, देखते हैं कि मौका मिल जाए। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। क्या होता है कि जैसे ही श्रोता यानी कि सुनने वाला मिला, वो वक्ता तो रहता है, वो वक्ता रहता है, जो बोलने वाला होता है उसे वक्ता बोलती हूँ, जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता बोलते हैं। तो जो श्रोता मिलते ही यानी कि सुनने वाला मिलते ही वो अपना ग्रामोफोन यानी कि टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगते हैं और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कड़,
एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अब वो सामने वाले के कांड को भाई इस प्रकार गिनाएंगे, इस प्रकार बताएंगे, इस प्रकार पेश करेंगे कि इस दुनिया में उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। ब्रह्मांड का ठेका इन्हीं को दे रखा है सारा कि जाइए और बुराई कर दीजिए। इस प्रकार उनके कांडों को सुनाया जाता है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए। अब होता क्या है कि जरा अपने उनके खुद के इतिहास को देखिए, उनकी पर्सनल लाइफ देखिए, जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आप थोड़ा जरा समझने की कोशिश तो कीजिए कि जब से उन्होंने इस कर्म का आरंभ किया है, जब से उन्होंने ईर्ष्या निंदा इतने अच्छे कर्म करने लगे हैं, आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि जो लोग निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। आप खुद ही अनुभव कर लीजिए। यह भी कि वे निंदा करने में समय व शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो इनका स्थान कहाँ होता। यदि वो निंदा नहीं करते तो वो न जाने आज कहाँ से कहाँ होते, लेकिन उनका काम है निंदा करना, तो उनको रहना वहीं की वहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता। चलिए अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। ईर्ष्या का काम वहीं से शुरू करना है और लास्ट में हमको खत्म करना है, ठीक है बेटा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ईर्ष्या का काम, ईर्ष्या, यहाँ ईर्ष्या गलत लिख गया है, ईर्ष्या आप सही कर लेना अपने नोट में। ईर्ष्या का काम नष्ट करना अथवा जलाना है। ईर्ष्या, फिर यहाँ गलत हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। ईर्ष्या सर्वोत्तम उसे व्यक्ति को नष्ट कर देती है जिसके अंदर वह उपस्थित होती है, ठीक है, समझ आया ना। ईर्ष्या सबसे पहले उसे बंदे को खत्म करेगी जिसके हृदय में उसने घर बना लिया है, ठीक है। चलिए प्रश्न आता है नेक्स्ट, ईर्ष्या का क्या काम है। जो ईर्ष्या है उसका आखिर क्या काम है। चलिए उत्तर देखिए। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या का जो काम है वो जलाना है। यह सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में वह उत्पन्न होती है। ईर्ष्या का काम है जलाना, लेकिन यह उसी को सबसे पहले जलाएगी जिसके हृदय में उसने अपना घर यानी कि वास कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट आता है। अब नेक्स्ट कहता है हमारा, ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। जो ईर्ष्या होती है उसका एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है और कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। अब क्या होता है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसको क्या लगता है कि सामने वाले के पास कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो सोचता है सामने वाले के अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर नहीं है। वो ऐसा ही सोचते सोचकर खुद दूसरे को यानी कि सामने वाले को श्रेष्ठ मान लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं और खुद को छोटा मानने लगते हैं और पास पड़ोसियों से जलन पैदा करने लगते हैं, ठीक है। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या। अब बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, उत्तर देखिए। वैसे मैं सारे अंश की व्याख्या आपको साथ ही साथ करती हुई जा रही हूँ, लेकिन आप एक बार फिर भी देख लीजिए, मैं पढ़ देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या, जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आपको करनी है, ठीक है बेटा, तभी कुछ हो पाएगा। सिर्फ वीडियो देखकर क्लास लेकर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ आपको
नोट्स बनाने होंगे। जब आपका एग्जाम टाइम आएगा आपको तुरंत ही पलट के देख लेने हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का वह प्रकार बहुत लाभदायक होता है जिसमें व्यक्ति प्रत्येक जाति और प्रत्येक समूह के लोग स्वयं को अपने प्रतियोगी के समान बनाना चाहता है, अर्थात उसके बराबर होना चाहता है। परंतु ऐसा तभी होगा जब ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ईर्ष्या से कुछ सीख कर उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा। ऐसा कब संभव होगा? ईर्ष्या से कुछ सीखेगा कि मैंने जलन करने से कुछ नहीं मिला मुझे, तो ईर्ष्या से वो कुछ सीखेगा तभी संभव होगा। अर्थात ईर्ष्या करके स्वयं भी कुछ नई रचना करेगा, तभी वह अपने प्रतियोगी के बराबर हो जाएगा। प्रतियोगी के बराबर हमें प्रतियोगिता करनी चाहिए, हमें होड़ करनी चाहिए। ये कह रहा है हमें ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हमें प्रतियोगिता करनी चाहिए, हमें रेस करनी चाहिए कि वो सामने वाला बंदा है वो हमसे टॉप है, हमसे अच्छा है, क्लास में टेस्ट में अच्छे नंबर लाना है, तो हमें उससे जलना नहीं है, हमें उससे कतई नहीं जलना है, दूर दूर तक नहीं जलना है। हमें उससे प्रतियोगिता करनी है, हमें उससे होड़ करनी है कि ये आखिर 10/10 ला रहा है तो मैं क्यों नहीं ला सकता, मैं भी अगली बार 10/10 लाऊंगा। तो यदि हम उससे कुछ सीखेंगे, प्रतियोगिता करेंगे तो हमें कुछ लाभ होगा। यदि हम उससे जलेंगे मरेंगे, उसकी बुराइयां करेंगे, तो उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी फास्ट लीजिए। चलिए अब देखिए प्रश्न आएगा उसका, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या महसूस करता है? जो जलन करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, वो आखिर क्या महसूस करता है, क्या फील करता है? तो इसका उत्तर रहेगा बेटा, ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके पास नहीं है। जो जलन करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि कोई ऐसी चीज है वो सामने वाले के पास है, वो मेरे पास नहीं है, कोई दूसरे के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि उसे वस्तु को किस तरीके से प्राप्त करना चाहिए। वो ये नहीं समझ पाता कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी गर्ल्स, कुछ कोई भी यदि वो 10/10 लेकर आ रहा है तो वो क्यों ला रहा है, उसका कोई तो रीजन है। दिन रात पढ़ाई कर रहा है, क्लास में डेली आ रहा है, रेगुलर रहता है, अच्छे से पढ़ रहा है, स्कूल क्लास में शोर नहीं कर रहा है, कुछ तो उसका कारण होगा, तभी तो वो इतना अच्छा कर पा रहा है। आप आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हो? यदि आप ऐसा सोचोगे, प्रतियोगिता करोगे कि मैं भी अगली बार 10/10 लेके आऊंगा, तो आप कुछ कर लोगे। यदि आपने सोच लिया कि मुझे इससे ईर्ष्या करनी है, इसकी दूसरे दोस्त से जाके बुराई करनी है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो कर रहा है वो करता ही चला जाएगा, आप 0 के 0 रह जाओगे। तो वही है, हमें ईर्ष्या किसी से करनी नहीं है, द्वेष रखना ही नहीं है, हमें प्रतियोगिता करनी है, हमें फोकस करना है सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास होती है कंप्लीट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बेटा आप नोट्स बना लीजिए, क्लास में बिल्कुल भी फालतू की बातें नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दिया जाता है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।